हम आपको कुछ ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं उपसर्ग। धातु रूपों तथा धातुओं के निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। फिर से सुनिए एक बार ध्यान से। धातु रूपों तथा धातुओं के निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। धातुओं से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु उनके अर्थ में उनके पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। ये उपसर्ग। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद्यन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। इस तरह से प्रहार करके, संहार करके, विहार करके और परिहार करके जो शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्गों से जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। यथा हार शब्द का अर्थ है माला, परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है प्रहार और उसका अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगने पर शब्द बनता है आहार, जिसका अर्थ है भोजन। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ता तो संहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है नष्ट करना। परंतु इसी शब्द में भी उपसर्ग लगने पर विहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। इसी तरह से परि उपसर्ग जुड़कर परिहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सुधार करना या त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये हमको ध्यान रखने योग्य बात है कि उपसर्ग का जो स्वतंत्र स्वरूप नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है, इसको किसी शब्द के साथ जोड़कर ही प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम। एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोग। यहाँ पर उपसर्ग भी दिए हुए हैं और उनके साथ वाक्य प्रयोग भी दिया गया आपके लिए। तो पहला है प्रभवती प्रकर्षः प्रयत्नः प्रतिष्ठा। गंगा हिमालयात प्रभवती। प्रभवती का अर्थ आप समझ गए होंगे कि गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है। पराजयते पराभवती। सैनिक शत्रुन पराजयते। सैनिक जो है वो शत्रुओं को पराजित करते हैं। फिर है अपहरति अपकरोति। चौरः धनम अपहरति। चोर जो है वो धन का अपहरण करते हैं। फिर है सम का जो है शब्द बनेंगे, ये सम जो है आपका उपसर्ग है जो संस्करोति। संगच्छते। अध्यापक छात्रम संस्करोति। संस्कार करना, संस्कार देते हैं। जो अध्यापक हैं वो छात्रों को संस्कार देते हैं, अच्छे संस्कार उनमें आए, ऐसा प्रयास करते हैं। फिर है अनु जो उपसर्ग है वह गच्छति के साथ लग जाएगा तब अनुगच्छति, और करोति के साथ लगेगा तो अनुकरोति। शिष्यः गुरुम अनुगच्छति। अनुकरण करना भी, जैसे में अनुकरण करना अर्थात उनके समान ही बनने का, उनके समान कार्य करने का प्रयास करना। फिर है अब जो उपसर्ग है ये गच्छति में लगेगा तो अवगच्छति, और तरति में लगेगा तो अवतरित। अवतरित मतलब अवतार लेना, अवतरण। राम भवंतम अवगच्छति अवजानाति वह। वाह, जो राम है जो अवगच्छति, उनके जो राम जो है उनको हमको उनका अनुकरण करना चाहिए, है ना। निर जो उपसर्ग है यह निर्गच्छति में लगेगा तो निर्गच्छति और निराकरोति। प्राचार्य कार्य लयात निर्गच्छति। प्राचार्य जो है वो कार्यालय से चले गए हैं, यह भी कह सकते हैं हम। निष्कारण निस्सरति। सर्पः बिलाद निस्सरति। सर्प जो है वो बिल से निकल चुका है। फिर है दुस्त्याज्य दुष्प्रयोजनम। स्वभावः दुस्त्याज्य भवति। स्वभाव जो है वो हमको अपना जो दुष्ट स्वभाव है वो हमको त्याग उसका करना चाहिए। फिर है दुर्बोध्य या दुर्लभ। अयम गूढ़ विषय दुर्बोध्य अस्ति। दुर्बोध्य मतलब जो समझने में जो कठिन हो वह दुर्बोध्य कहलाता है। इसी तरह से विजयते विहरति। धर्मः सदा विजयते।
धर्म की सदा जय होती है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम उपसर्ग के आगे के शब्दों को पढ़ेंगे।